आज हम पढ़ेंगे आज रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, अब हम ह्यूमन का केस लेंगे, तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो चीजें जो मिलके एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, हमारे अंदर सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए, तो उस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन करवाता है या रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है कि सेम केस होता है एनिमल्स में भी ऐसा ही। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, अपने डेफिनेशन समझनी है। तो उसको ना, सॉरी यहाँ पे हमें नहीं लिख पाया, आप उसको लिख लीजिए। रेस्पिरेशन इज प्रोसेस in which the food is breakdown of food and convert into energy। ठीक है, respiration is process by which the breakdown of food is convert into energy। ठीक है, respiration एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम खाना खाते हैं, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो वो खाना एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, हमें उस खाने से एनर्जी, वो डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो रेस्पिरेशन इज प्रोसेस बाय विच फूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये है मकसद रेस्पिरेशन का, ताकि हमारे अंदर खाना डाइजेस्ट हो पाए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है और वो क्या क्या काम करती है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे नॉस्ट्रिल, जो हमारी नाक के सामने है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। फिर हम देखें ग्लोटिस होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, एल्विलाई होता है और डायफ्राम। ठीक है, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना है जो यहाँ पे है, आसपास वाली चीजों को हमें जरूरत नहीं। तो सबसे पहले और मेन क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सेंटर आप कहेंगे जिसको, वो है लंग्स। ठीक है, तो लंग्स की बात करेंगे हम। लंग्स वन पेयर, ठीक है, एक पेयर में है, मतलब दो लंग्स हैं, जुड़वा है, तो एक पेयर। ठीक है, वन पेयर लंग लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। कहाँ पे होते हैं, हमारी चेस्ट के अंदर रहते हैं। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे मेन यही है। ठीक है, अगर लंग्स होंगे तो ये सब काम करेंगे दूसरे, अगर लंग्स नहीं होंगे तो इनका काम भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये है मेन सेंटर। उसके बाद आता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये जो है नॉस्ट्रिल्स, नाखून के जो हमारे पास होल है, दो छोटे छोटे, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, सामने हेल्प ब्रीथिंग। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंदर लेने को क्या कहते हैं और बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन होता है, इन मीन हवा को अंदर लेना। ठीक है, टेकिंग एयर इनसाइड, इनहेलेशन। ठीक है, ये इनसाइड है। और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन पढ़ सकते हैं आप। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़ते हैं। एक्सहेलेशन क्या होता है कि एक्सपेल एयर आउट फ्रॉम बॉडी, हवा बॉडी से बाहर निकालने को कहते हैं एक्सहेलेशन, ई एक्स एच एल ए टी आई, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये कौन करवाता है, ये हम नोस्ट्रिल के जरिए अंदर भी लेते हैं और नोस्ट्रिल के जरिए बाहर निकालते हैं एयर को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, दोनों चीजों को मिला के बोलते हैं ब्रीथिंग। तीसरा आता है ग्लोटिस। ठीक है, ये है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या काम करता है, एलो एयर पास थ्रू टू लंग्स। ठीक है, एयर ये करता है, यहाँ से एलो, यहाँ से एयर हो गई नोस्ट्रिल से, इनहेल किया हमने, और यहाँ पे आ गए वोकल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैविटी आती है। ठीक है, जो सांस खाने हवा की भी है और खाने की भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एयर को पास करता है ट्रैकिया में। ठीक है, अब एक तो हमने ईसोफेगस पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो फूड को पास करवाती है, और अभी यहाँ पे है ये विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। इसके ऊपर एक चीज होती है जिसको कहते हैं ग्लोटिस, जिसको कहते हैं ग्लोटिस, ये यहाँ पे एरिया, इसको
तो ये क्या करवाता है, हवा फूड पाइप में भेज देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की समझना चाहेंगे तो एक और चीज होती है यहाँ पे, ये देखना, ये है फूड पाइप। ठीक है, ये इसका है मुंह। ठीक है, ये इसको मुंह खुला हुआ है। ये है ट्रैकिया, विंड पाइप। ये है विंड पाइप नीचे से। ठीक है, ये हवा लंग से आती जाती है। तो यहाँ पे है, लेकिन ये दूसरी एक पाइप है ओपनिंग। ठीक है, जिसको हमने कल पढ़ा था, ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ से फूड पास होती है, यहाँ से एयर पास होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये ग्लॉटिस जो होता है, ये है ये एयर को वोकल कार्ड से या इस कहाँ पे भेजता है, लंग्स की तरफ भेजता है। तो ऐसा होता है जब हम खाना खाते हैं, तो सेम अगर खाने के टाइम में हमने बात कर दी तो हमें हमारा खाना हमें खांसी आने लग जाती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ये है ग्लॉटिस। ठीक है, इसके ऊपर से है एक ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर से एक ढक्कन जैसा है। ठीक है, ऐसा ये ग्लॉटिस, नीचे इसका मुंह, ऊपर से इसका एक ढक्कन है सही। तो ये क्या होता है कि ये ढक्कन, जो ही हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन क्या करता है, ये इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये है, ये खाना खाया हमने, ये ग्लॉटिस है नीचे, ये ढक्कन है ऊपर से। तो जो ही खाना हमारा यहाँ से आया, नरम है ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, इस पाइप को कवर कर देगा, तो खाना यहाँ से विंड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, तो जो ही हम बात करने लगते हैं, तो बात करने से क्या होता है, हमारी हवा बाहर को आने लगती है, उधर से हम खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अगर आपने खाना स्वेल किया और बात भी की, तो ये ऊपर को उठने लगता है। ये ढक्कन जो है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, ये है ग्लोटिस, एपिग्लोटिस याद रखो। ठीक है, ग्लोटिस का ढक्कन। ठीक है, जब आपने बात भी की और खाना भी खाया, तो ये बात करने की वजह से ऊपर उठ गया, ऊपर को उठा, और वहां से आप खाना स्वेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाना कभी इस विंड पाइप में चला जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज होने का खतरा है। ठीक है, विंड पाइप में खाना जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हवा ब्लॉक हो जाएगी, या नीचे जाके यहाँ पे कहीं ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो तभी क्या होता है कि ये हवा प्रेशर से आ जाती है, ताकि उस खाने को बाहर निकाले। ठीक है, तो फिर इंसान को खांसी आने लगती है, जब तक ना वो खाने का वो पीस या वो छोटी सी चीज जो होती है, वो इंसान को वो बाहर निकल जाए इस विंड पाइप से। तो ये होता है वो रीजन कि ये एपिग्लोटिस भी खुल जाता है, तो खाना खाते टाइम। इसी वजह से खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये होता है ग्लोटिस, जो पास करता है एयर को लंग्स की तरफ। ठीक है, अब एपिग्लोटिस का ये है कि ढक्कन है किसका, ग्लोटिस का। ठीक है, तो इसके बाद आता है ये वाला एरिया, इसको कहते हैं लैरिक्स। ठीक है, यहीं पे होता है, इसी ट्रैकिया वुड पाइप पे होता है लैरिक्स। ये क्या करता है, वॉइस बॉक्स। ये है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स में साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मैमल लिखा है हमने, क्योंकि एनिमल्स में भी और हम में भी, तमाम मैमल्स जो होते हैं उनमें जो वॉइस बॉक्स होता है उसको कहते हैं लैरिक्स, लैरिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, ये आ गया लैरिक्स, ये आ गया ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या करता है, फंक्शन एयर पासेज। ठीक है, एयर को पास करने में इसका फंक्शन है कि हवा को लेना ले जाना। ये है इसका क्या, मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, हवा को लंग्स में ले जाना या लंग्स से बाहर निकालना, किसके थ्रू जाएगा, ये ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ये ट्रैकिया जो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई क्या करती है, ठीक है, कैरी एयर इनसाइड लंग्स एंड मॉइस्चराइज लंग्स। ठीक है, कैरी एयर इनसाइड द लंग्स एंड मॉइस्चराइज लंग्स। ये यहाँ से हवा को लंग्स की तरफ लेके जाती है, ये छोटी छोटे पार्ट्स में। लेकिन दूसरा क्या काम है इसका, कि मॉइस्चराइज करती है लंग्स को। मॉइस्चराइज का मतलब गीला रखती है। मॉइस्चर मतलब लंग्स में एक ऐसा म्यूकस सेक्रेट करती है इसके सेल्स, जो गीला रखते हैं। अब देखना, गीले सूखी चीज को कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है, तो वो गीली होंगी, तो अगर सूखी होंगी तो ब्लॉकेज हो जाएगी। हमारे लंग्स को हमेशा गीला ही रहना पड़ता है, ताकि चीजें एब्जॉर्ब होंगी। जैसे वेट थिंग्स को जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं चीजें, सेम ये मॉइस्चर हमारे लंग्स में कंटिन्यूअस 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये करता है ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स।
अब छोटी ब्रोंकाई इससे आगे जो डिवाइड होती है, ये बड़ी, इससे आगे नीचे छोटी छोटी, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या करती है, ठीक है, स्मॉल एयरवे, छोटी छोटी हवा के रास्ते हैं ये छोटे छोटे, कैरी एयर टू एल्वोलाई, ठीक है, ये यहाँ से एयर को फिर नीचे पहुंचाते हैं छोटी चीजों में, जिसको कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई वो लास्ट एरिया एंड है, एंड पार्ट है, जहाँ पे क्या होती है कि हवा एक्सचेंज होती है, ठीक है, जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। गैसेज एक्सचेंज मीन्स यहाँ पे खून आ जाता है, ठीक है, ब्लड भेजता है, हार्ट भेजता है ब्लड को इस लंग्स में, तो एक साइड से लंग्स है, ये क्या है, हवा है खून के साथ, तो उसके साथ आई है कार्बन डाइऑक्साइड, खून के साथ आई है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से गई है, हमने सांस ली है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो वो इस एल्वोलाई के पास दोनों चीजें पहुंचती हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, क्यों ना कि ऑक्सीजन ज्यादा होती है, हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन होती नहीं है, तो ऑक्सीजन वहां जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन ये यहाँ से ब्लड को दे देगा, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो वो इस एल्वोलाई के थ्रू बाहर की तरफ आ जाएगी, इन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, इन पाइप्स के थ्रू, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेज, कहाँ पे, इस एल्वोलाई में, ठीक है, एल्वोलाई में, और किससे होती है, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज का मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन लो होती है ब्लड में, क्योंकि वो यूज हो गई होती है, तो वो जाती है ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आई होती है वहां से, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, तो वो डिफ्यूज होके इसमें एल्वोलाई में आ जाती हैं, फिर हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये एल्वोलाई क्या होता है, फंक्शन एज एक्सचेंज गैसेज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन RESPI, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। उसके बाद होती है डायफ्राम। डायफ्राम ये ऐसा ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक फ्लैट प्लेट जैसी होती है, ये क्या करती है, हेल्प इनहेल एंड एक्सहेल मूवमेंट ऑफ लंग्स, ठीक है, ये लंग्स को इनहेल और एक्सहेल का मूवमेंट कराती है। अब देखना, हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है आगे की तरफ आती है, ठीक है, और हम जब छोड़ते हैं तो पीछे की तरफ जाती है, ये डायफ्राम हेल्प करती है, ठीक है, जो हमने ये क्या किया, सांस ली, तो ये डोम शेप बन जाती है, ठीक है, ये ऊपर को उठती है, गोल 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 बन जाती है, ताकि लंग्स को, ठीक है, ये कैविटी प्रोवाइड कर सके, लंग्स हमारे बाहर की तरफ आते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं ये फ्लैट हो जाती है, लंग्स नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ये होती है, ये है हमारा रेस्पिरेशन कैसे होती है और किसके थ्रू होती है, ये है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर एक चीज को आपने उसके फंक्शन के साथ देख लिया, इतना ही इनफ है, ठीक है, याद रखने के लिए। थैंक यू।